गांव में बुलाया कि मीटिंग करना है, आप लोग से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है, चलिए मीटिंग करना है। बदलाव कुछ तो है, लेकिन आज भी डर डर के लोग जीता है। मेरे पिताजी से चचेरा भाई थे, अपना भाई थे, चचा थे, 8 परिवार मेरे घर से थे। सरकार को लाइसेंस यहाँ जो है वो रिन्यूएबल परिवार के नाम पर देना चाहिए था। पर मामला तो न था, जातिवाद के नाम पर तो चल रहा था क्राइम। इधर उधर कटा हुआ था, 1-2 लाश, बाकी तो रात में चला गया। कुछ लोग कहे कि हम पंडित जी हैं, तो पंडित जी के नाम पर 1-2 भूमिहार भी उठ गए। ना तो कहीं जा सकते हैं, ना बढ़िया से रह सकते हैं, ना रात में निकल सकते हैं। बिहार में 80-90 के दशक में जब जातीय हिंसा चरम पे थी, उस दौरान कई ऐसी घटनाएं जो आज भी दिल को झकझोर देती हैं। बिहार के अध्याय को जब आप शुरू करेंगे तो फिर शुरू करना होगा उसी अध्याय को जिसकी अभी तक जो आग है वो शांत नहीं हुई है, जिसकी यादें आज भी हैं और कहीं ना कहीं जिन्होंने अपनों को खोया है वो भी इस इंतजार में है। नरसंहार की चर्चा करें तो इस वक्त गया के 12 में हैं हम। 12 गांव है ये, और यहाँ पर 35 भूमिहार जाति के लोगों की नक्सल संगठनों के द्वारा जो है वो हमला किया जाता है और उनकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। कुछ परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे समझेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदयस कुमार हुआ। उदय जी, ये जो घटना घटी 92 में, कौन कौन लोग आपके इसमें शामिल? मेरे पिताजी से चचेरा भाई थे, अपना भाई थे, चचा थे, 8 परिवार मेरे घर से थे। 8 परिवार आपके घर में? जी। तो क्या हुआ था, क्या सुने आप? देखते हैं, आप देखे थे इस घटना को? ना, घटना में तो थे हैं, लेकिन बच्चा थे तो विशेष हम देखे नहीं, यहाँ पर नहीं आते, लेकिन घर में थे, गांव में थे। क्या हमको उम्र रही होगी बाकी आपके जो परिवार? मोटामोटी 7-8 साल था मेरा उम्र। आपकी उम्र? हम्म। बाकी पिताजी की उम्र और बाकी अपने चाचा हाँ। भाई के क्या उम्र होगा? भाई का उम्र मोटामोटी 20-22 था, पिताजी का है 44-40। भाई का उम्र 20-22 था। हाँ। तो क्यों ऐसा हुआ था, क्या मामला पता चला? पर मामला तो न था, जातिवाद के नाम पर तो चल रहा था क्राइम, पहला घटना था और उसका प्रतिशोध में किया। तो क्या यहाँ पर बुलाया गया था, कैसे क्या हुआ था? गांव में बुलाया कि मीटिंग करना है, आप लोग से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है, चलिए मीटिंग करना है। डायमंड आयल है, हरिद्वार सिंह आयल है, हम लोग उस समय घटना घटी थी उधर बरसीमा में। हम लोग से कोई लेना देना, सब भाग के ही गांव में लुकाया, तो गांव सीधा था, कोई मामला नहीं था। तो कहा कि यहाँ कोई अबे नहीं किया है, इस आपके घर में कोई जाए तब ना डर है कि हमके घर में कोई लुका हुआ है, तो निकलिए, आपसे कोई मतलब नहीं है, खाली हम देख लेंगे कि यहाँ डायमंड है कि नहीं। सबके परिवार जो जहाँ मिला जिसे बुला लिया। चलिए, उस समय एक नेता हुआ करता। हाँ, एक कुछ वो भी रंगदार थे, कहीं घटना अंजाम दिए थे, वो भूमिहार के नाम पर था, वो भी डायमंड भूमिहार थे, उसी के नाम पर निकाला सबका। एक जगह में आए हुए थे? नहीं, कोई नहीं था, नहीं। लेकिन तो दहशत बनाने के लिए प्रक्रिया बनाया कि आप लोग से हमको कोई मतलब नहीं है, हम खाली उनको देखें कि हाँ है कि नहीं है, आप लोग घर से निकालिए, एक मीटिंग करना है, चलिए एक जगह यहाँ पर ले लाया, पकड़ कर सबको जोर किया, नहर पे ले आया, वहीं पर जो बस वो जगह वही है, स्मारक के पास, एकदम वही जगह पर बना है स्मारक, यहीं पर सबको मारा गया, काटा गया। यहाँ फिर सब हाथ गोड़ बांध के फिर मारने पीटने काटने लगा सबको। इसमें सिर्फ विशेष एक जाति भूमिहार जाति को हाँ, वही ना 5 पंडित जी थे यहाँ गांव में। कुछ लोग कहे कि हम पंडित जी हैं, तो पंडित जी के नाम पर 1-2 भूमिहार भी उठ गए, उनको भी छोड़ दिया पंडित जी के। पंडित जी बोला हाँ, मतलब उठ जाओ तुम, पंडित जी कौन कौन है, तो पंडित जी 2-3 तो उठ नहीं लेते, साथ 1-2 भूमिहार भी उठ गए साथ, उन लोग को भी छोड़ दिया, और बाकी भूमिहार के नाम पर सबको चुन चुन के मार दिया। उसमें 7-8 को घायल अवस्था में बचे, 7-8 लोग बच गए थे। हाँ, जिसका कान कट गया, गला कट गया था, उस मरा समझ के छोड़ दिया, लेकिन भगवान के था क्यों बच गए। धमाका भी हुआ, आग भी लगाया गया था। हाँ हाँ, पूरा गांव में हेलते के पहले सबसे पहले धमाका किया, नर्भसा दिया लोग के, इतना धमाका किया कि पूरा धरती डोल रहा था, सब लोग नर्भस के हैं, और जहाँ पाए तो वहाँ पेट्रोल बम फेंक दे, घर में आग लग जाए, मिल में जो जहाँ स्थान था लगा दिया चौपटी, लोग भयभीत हो गया कि घर में रहेंगे तो मरवे करेंगे, बाहर भी निकलेंगे। जो बच गए वो अभी यहीं हैं या फिर कहीं बाहर चले गए? जो बचे थे 1-2 उसमें डेट कर गए, बाकी है गाँव में है। गाँव में है। तो ये अभी भी क्या माहौल आप लोग को दिखता है, कितना बदलाव? बदलाव तो अभी कुछ तो माहौल पहले के अपेक्षा शांत हुआ है, लेकिन फिर भी तो डर है ना। जो यहाँ पुलिस पिकेट का मांग किया गया था, उसमें घोषणा होता कि थाना बनेगा, आज तक थाना नहीं बना, ना पिकेट भी यहाँ से हटा लिया गया, नहीं बन पाया था। नहीं बन पाया। दूसरे में कुछ लाइसेंस के हुआ था कि लाइसेंस मिलेगा, उसको भी बाद में डीएम सीपी ठाकुर आए थे तो
ऑर्डर करवाए, लेकिन डीएम उसके पहले संजय कुमार थे, वो नहीं किए। कुछ लोग का परिवार है जो इसे जिनके नाम पर लाइसेंस था वो गुजर गए, तो पुनः डीएम उसको लाइसेंस को भी रद्द कर दिया। अच्छा, मतलब अभी भी है कि वो डर तो खौफ बना हुआ है। डर तो ये है, जैसे कोई घटना आज तक हुआ इसका गवाही न गुजरा, यहाँ से गवाही गुजरा, उसको सजा हुआ, तो उसको तो खतरा तो भी तो गवाह लोग भी हैं यहाँ पर, हाँ उसको खतरा है अभी। खतरा है ना, जैसे पार्टी खत्म तो ना होगा, लाइसेंस- कहीं ना कहीं तो भी जीवित है ना। हम्म। और सुरक्षा है, शुक्राना- सरकार सुरक्षा है, अपना सुरक्षा खाते में है, तो राम भरोसे जो चल रहा है चल रहा है। कभी भी मतलब जहिना भी फिर शक्ति में वो लौट जाएगा तो फिर कुछ कर सकता है, शक्ति में लौटने के बाद हो सकता है। संभावना तो बनने रहता है। तो डर का माहौल आप लोगों में। हाँ डर तो है, डर कभी खत्म हो सकता है, एक बार कर दिया तो, और निर्दोष के साथ किया है तो डर तो रहने करेगा। अगर दोषी रहते तो कुछ डर भी था, अति था कि नहीं हम दोष किए हैं, लेकिन यहाँ एकदम निर्दोष था। तो ये किसी से मतलब सब 2 बीघा 4 बीघा खेती वाला यहाँ किसान थे, अपना खेती करके अपना जीविका उपार्जन करते थे, कोई बाहरी नौकरी भी नहीं था, किसी से अगल बगल से लड़ाई भी नहीं था, तो एक जातीय ना उसको कह सकते हैं। तो ये छोटा गांव है, इसको टारगेट किया जाए, एक भयंकर और जाति में दहशत बनाया जाए। और भी कोई यहाँ पर भूमिहार जाति का और भी गांव है इस क्या? पंचायत में कोई नहीं है, यही एक गांव, यही गाँव है भूमिहार, सिर्फ एक गांव है यही गाँव है इस पंचायत में। और इसीलिए टारगेट किया हाँ गया। टारगेट किया अब गया। आपके बगल में जो हुआ था नरसिम्हा में, आप बोल रहे हैं, वहाँ हाँ। क्या हुआ था? 9 दलितों की हत्या हुई थी वहाँ? हाँ उसका देखिए हुआ उस समय, तो उस विशेष पता नहीं, लेकिन सुने थे कि वहाँ पर भी 7 या 8 9 को कुछ की घटना हुआ था। और उसको तो विशेष हम न बता सकते हैं, बच्चा थे जो वो सुने। वही एक कारण था जो यहाँ पर। हाँ वो कारण ढूंढा, लेकिन कारण में यहाँ कोई संलिप्त नहीं था, लेकिन एक नाम था वो जो हुआ था, उसका बदला अपना लेने के लिए जाति के नाम पर लिया। जहाँ छोट जाति है, कम है, संख्या है, वहाँ पर धावा बोले। उस समय जो सरकार था, क्या लग रहा है उसका भी सह दिया गया था उस समय? अब तो सरकार के तो सह रहवे न करता है, जब 10-11 बजे से घुसल है, 4 बजे तक है और कोई प्रशासन न पहुंचे तो उसका क्या कहा जा सकता है। सरकार की तो मिली भगत है। अरे टिकारी से कितना, अलीपुर तो थाना नहीं था उस समय, टिकारी थाना था, तो टिकारी से कितना दूर, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी है, तो पहुंचना चाहिए ना। अगर घटना तो हो सकती है, लेकिन कम बेसी होता, जितना बैठा के समय ले रहा था उतना तो ना होता। मीटिंग कराया, मीटिंग करके बात मीटिंग किया। का मैंने बैठाया, वहाँ बैठाया, फिर वहाँ से यहाँ बैठाया, तो इतना समय लेकर स्थिर से था, तो मिली भगत तो सरकार के प्रशासन के मान ले जाएगा। 4-4 बदलाव घंटा होना- 5-5 घंटा किसी घटना का अंजाम देने में समय लगे, और बम धमाका है कि पूरा मतलब 5 कोस में लोग सुन रहा है कि आवाज हो रहा है, तो भी न कर सकता है कि चुपे चोरी हो गया कहीं। जी, तो ये हम लोग 12 गांव पहुंचे गया के, और जब यहाँ पहुंचते हैं आप तो फिर ये स्मारक तो दिखता ही है, वो तमाम यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त इस पूरे मामले में जो है वो थे, गवाह थे, गवाह के तौर पर वो देख भी रहे थे, घटना के कहीं ना कहीं शामिल थे और भुक्तभोगी हैं इस पूरे चीज़ों के। तो उनको उनकी सुरक्षा को लेकर के भी एक समस्या बनी हुई है कि उनको सुरक्षा सरकार क्यों नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो स्थिति है, जो जिस तरीके से गांव वालों ने मांग किया, क्या लग रहा है उस घटना के बाद से क्या कुछ यहाँ कुछ बदलाव हुआ, सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पर एक्शन लिया गया? बदलाव कुछ तो है, लेकिन आज भी डर डर के लोग जीता है, इसलिए कि यहाँ से पिकेट जो था से हट गया। लाइसेंस जितने थे वो सब लाइसेंस जो है वो परिवार लोग चले गए, तो लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया, जिसके चलते ना तो कहीं जा सकते हैं, ना बढ़िया से रह सकते हैं, ना रात में निकल सकते हैं। डर अभी भी लगता है? डर अभी भी है। खुला आदमी तो स्वतंत्र नहीं है जी सकता है ना। जब एक दफे अगर मान लीजिए कि दूध से मुंह जर जाए तो मट्ठा भी फूंक के आदमी पीने लगता है, और यहाँ तो एक ही परिवार का 8-8 व्यक्ति मारे गए हैं, तो फिर डर तो बना हर समय रहेगा। डर डर को तो जीना ही ना पड़ेगा। कितने यहाँ घर में भी लाइसेंस हो गए हैं? यहाँ लाइसेंस उस समय 5 मिले थे, जिसमें 5 में मान के चलिए कि 4 खत्म हो चुका। 4 लाइसेंस रद्द कर दिया। हाँ, गुजर गए तो रद्द कर दिया, फिर दोबारा उनके परिवार में रिन्यूअल के लिए गया, लेकिन रद्द कर दिया, रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया, गंभीरता से नहीं लिया। नहीं लिया गया। नहीं लिया, सुरक्षा जबकि के- इसको लेना चाहिए था। सरकार को लाइसेंस यहाँ जो है वो रिन्यूअल परिवार के नाम पर देना चाहिए था। गुजर गए तो उनके बच्चा उनके नाम से कम से कम रिन्यूअल होना चाहिए था।
अभी भी गवाह जब लोग- अनुकंपा पर नौकरी मिल सकता है हम्म, तो लाइसेंस का अनुकंपा पर फिर क्यों नहीं हो सकता है? हम्म। जो नौकरी लोग कर रहे हैं यहाँ पर हाँ, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी कमी हुआ था। हम्म, जो मैरिड थे उनको मिला, हम्म, जो अनमैरिड थे उनको नहीं मिला। हम्म, जो हर जगह मिला था यहाँ मिलना चाहिए। हम्म। अच्छा, इस घटना के बाद पलायन भी किया लोग यहाँ से बहुत ज्यादा हम्म, बहुत ज्यादा यहाँ से बाहर लोग चले गए, डर बस, नहीं तो कमाने के बस में भी कुछ मान लीजिए। हम्म। लेकिन उस समय जो गए वो वापस अभी तक के ढेर लोग जो ना आए, तो जो गांव छोड़े वो फिर नहीं है। नहीं गांव छोड़े वो नहीं आए। कभी कभी आते हैं शादी ब्याह इस सब में, लेकिन ऐसे नहीं आते हैं। लोगों में अभी भी डर है। अभी भी डर है। इसका प्रूफ है, अगल बगल देखिए सब लोग मांझी लोग हैं, लेकिन पूछे कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा भी यहाँ तक मानते हम लोग तो अपने स्वार्थ में कर सकते हैं, लेकिन बगल में सब देखिए डिहरा बाजार के वहाँ इजमाइल के हैं, मांझी लोग हैं, सब दिन यही कमाते खाते सब कोई है, लेकिन किसी से पूछिए कि कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ किसी का हुआ ये था। जब शुरुआत में हम आए तो इनसे मुलाकात हुआ मेरा, क्या कहिएगा ये जो घटना हुआ जी आप उस समय थे, आप भी छोटे रहे होंगे, हाँ क्या कुछ यादें हैं इससे जुड़ी? याद है सो तो बताएं और बता देते। बताइए, यहाँ कैमरा पे बताइए। हाँ तो उस समय जाति के नाम पर हत्या हुआ, गला रेत कर हत्या हुआ। आप थे, आपका क्या उम्र हुआ होगा उस समय? उस समय हमको 10-12 साल का था, अति 15-16 साल का उम्र था। 1500 याद तो होगा आपको? हाँ तो खैर यहाँ पर ना गांव में नहीं थे हम, वो दूसरे गांव में थे ना। अच्छा, सुने आप? हाँ सुने, देखे सुबह में। आए हुए थे यहाँ? हाँ क्या था स्थिति जब आए तो? इधर उधर कटा हुआ था, 1-2 लाश, बाकी तो रात में चला गया था। कटा हुआ लाश बिखरा हाँ हुआ था। हाँ गला काटा हुआ था? हाँ गला कटा हुआ था। गोली नहीं मारा सब? गोली भी मारा हुआ था, तो जो था कटा हुआ वही ना देखे। बाकी रात में पुलिस ले हाँ चली पुलिस गई। ले चले। उसके बाद भी क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं? उसके बाद क्या होगा, सारा एरिया में दहशत फैल गया, दूसरे ढंग का माहौल। सब लोग डरने लगे। सब लोग डर गए, कुछ भाग गए, कुछ हम भाग गया, कुछ और धीरे धीरे आपके बहुत भी लोगों को भागा? बहुत हाँ बहुत दिन तक सब यहाँ पर पूरे एरिया में दूसरा माहौल हो गया था, सन्नाटा छा गया। आना नहीं चाहते थे? कोई न कहीं पर इधर से उधर आदमी नहीं। फिर बाद में धीरे धीरे सब एकजुट हुए तो आज कुछ ठीक ठाक है। डर तो बना रहता है, कब क्या हो जाएगा जब वैसा हुआ है तो। बड़े बड़े नेता लोग आए होंगे उस समय? हाँ उस समय नेता लोग आए। कौन कौन आए हुए थे? सुने विरोध भी हुआ था क्या? अरे तो विरोध उसके बारे में मालूम ना है, लेकिन आए थे नेता। लालू यादव भी आए थे? हाँ तो हम लोग उस समय यहाँ पर ना पहुँच पाए थे। पूरा पुलिस हाँ हम लोग छावनी बना रहे? हाँ अलग बगल गाँव के हैं तो वहीं पर थे, यहाँ के लोग थे, यहाँ के उसके बारे में लोग बताएंगे। तो ये 12 में हैं हम, तमाम परिजन हैं जो इस इनके अपने कहीं ना कहीं उस घटना में गुजरे, और ये जगह में जो नरसंहार हुआ था ये पहली ऐसी घटना थी जिसके बाद से दो जाति विशेष में खुल करके ये पूरा मामला पड़ा। सरकार के तरफ से लगातार सवाल हुए, सरकार पर आरोप लगे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यहाँ आए भी, लेकिन बाद में उन्होंने पैसे और नौकरी की बातें कही, जिसका जिक्र इन्होंने कहा कि वो भी उन्होंने दिया। लेकिन इस घटना के बाद से लालू प्रसाद यादव की सरकार पर बड़ा असर भी देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन दिया था उस सरकार को। कांग्रेस के भी कई नेता सरकार की जो है इस पर आलोचना कर रहे थे। साथ में ये सवाल भी किया गया, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि लाइसेंसी गन जो दिया गया था उसको जब्त कर लेना पहले ही। उसके अलावा 4 घंटे 5 घंटे की इस निर्मम हत्याएं चल रही थी, बम धमाके हो रहे थे, उसके बावजूद प्रशासन के सुस्त रवैये ने कई सवाल उस समय की सरकार पर खड़े भी किए थे। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो इस घटना के बीच शामिल थे और फिलहाल उस जख्म से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।